कालका गांव। हिमाचल के पहाड़ों में बसा एक शांत और रहस्यमयी गांव, जहां हर पेड़, हर पत्थर और हर गली में कोई न कोई कहानी छिपी थी। लेकिन इन कहानियों में सबसे गहरा रहस्य था माया का, एक ऐसी लड़की का जिसका नाम गांव वाले आज भी फुसफुसा कर लेते थे। यह कहानी अर्जुन की है, जो इस गांव में एक लेखक के रूप में आया, लेकिन एक ऐसे रहस्य के चक्कर में फंस गया जिसने न केवल उसकी जिंदगी बदल दी, बल्कि पूरे गांव का भविष्य भी। अर्जुन, एक 32 साल का लेखक, अपनी जिंदगी की उलझनों से तंग आकर शहर छोड़कर कालका गांव आया था। उसकी आंखों में सपने थे, एक ऐसी किताब लिखने का जो दुनिया को हिला दे। गांव का सरपंच रामलाल, एक बुजुर्ग लेकिन तेज तर्रार इंसान, ने उसे एक पुराना घर किराए पर दिया। घर की दीवारें फटी थीं और छत से बारिश का पानी टपकता था, लेकिन अर्जुन को यह जगह अपनी कहानी के लिए प्रेरणादायक लगी। पहले कुछ दिन अर्जुन ने गांव की खोज में बिताए। वह सुबह सुबह गांव की गलियों में घूमता, बच्चों के साथ खेलता और बुजुर्गों से उनकी कहानियां सुनता। गांव के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वह गांव का रक्षक है। हर साल इसके नीचे मेला लगता था और इस बार मेला कुछ ही दिनों में होने वाला था। लेकिन अर्जुन को गांव वालों की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी दिखती थी। जब भी वह बरगद के पेड़ या गांव के इतिहास के बारे में पूछता, लोग बात टाल देते। एक रात जब अर्जुन अपनी छत पर बैठा सितारों को देख रहा था, उसे दूर से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। यह आवाज न तो हवा की थी, न ही किसी जानवर की। यह किसी के रोने जैसी थी, लेकिन इतनी धीमी कि उसे सुनने के लिए कान लगाने पड़ते। अर्जुन ने अपनी टॉर्च और डायरी उठाई और उस आवाज की दिशा में चल पड़ा। आवाज उसे बरगद के पेड़ की ओर ले गई। पेड़ के पास पहुंचते ही वह रुक गया। वहां कोई नहीं था, लेकिन पेड़ की जड़ों के पास एक पुराना मटमैला लकड़ी का बक्सा पड़ा था। बक्सा जंग लगा और भारी था, जैसे सालों से कोई उसे न छू पाया हो। अर्जुन ने उसे उठाया और अपने घर ले गया। उसने सोचा कि सुबह वह सरपंच से बारे में पूछेगा, लेकिन उस रात जब वह सोने की कोशिश कर रहा था, उसे बार बार वही फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई कह रहा हो, सच को मत छूना। अगली सुबह अर्जुन रामलाल के पास गया और बक्से के बारे में बताया। रामलाल का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। यह बक्सा कहां मिला? उसने कांपती आवाज में पूछा। अर्जुन ने सारी बात बताई, लेकिन रामलाल ने उसे सख्त हिदायत दी, इस बक्से को मत खोलना, इसे वापस उसी जगह रख दो। यह गांव के लिए अभिशाप है। अर्जुन को रामलाल की बात समझ नहीं आई। वह एक लेखक था और उसकी जिज्ञासा अब चरम पर थी। उसने रामलाल से पूछा, इस बक्से में ऐसा क्या है जो इतना खतरनाक है? लेकिन रामलाल ने कोई जवाब नहीं दिया और उसे चुपचाप घर जाने को कह दिया। उसी रात अर्जुन ने बक्से को खोलने का फैसला किया। उसने अपने औजार निकाले और ताले को तोड़ने की कोशिश की। कई घंटों की मेहनत के बाद ताला टूट गया। बक्से के अंदर एक पुरानी डायरी थी, कुछ फटे हुए कागज, एक चमकदार नीला पत्थर और एक छोटा सा लॉकेट जिसमें एक लड़की की तस्वीर थी। डायरी की हालत खराब थी, लेकिन उसमें लिखा कुछ पढ़ा जा सकता था। डायरी किसी माया नाम की लड़की की थी, जो 50 साल पहले कालका गांव में रहती थी। उसने लिखा था कि वह जंगल में जड़ी बूटियों और दुर्लभ पत्थरों पर शोध करती थी। गांव वाले उसे चुड़ैल कहते थे, क्योंकि वह अकेले जंगल में रहती थी और रात में अजीब अजीब प्रयोग करती थी। डायरी में एक पन्ने पर लिखा था, मैंने एक ऐसी शक्ति खोज ली है जो इस गांव को बदल सकती है, लेकिन कुछ लोग इसे बेचना चाहते हैं। वे मेरे पीछे हैं। अगर मैं गायब हो जाऊं तो यह बक्सा सच को बचाएगा। अर्जुन के दिमाग में सवालों का तूफान उठने लगा। माया कौन थी? वह क्यों गायब हुई? और यह नीला पत्थर क्या था? उसने लॉकेट को ध्यान से देखा। तस्वीर में एक खूबसूरत लड़की थी, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। अर्जुन ने डायरी को बंद किया और सोचने लगा कि उसे अब क्या करना चाहिए। अगले कुछ दिन अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से बात करने की कोशिश की। वह गांव की सबसे बुजुर्ग महिला दादी अम्मा के पास गया। दादी अम्मा की आंखें इतिहास की किताबों की तरह थीं, गहरी और रहस्यमयी। पहले तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन अर्जुन के बार बार पूछने पर वह बोली, माया एक जादूगरनी नहीं थी, वह एक वैज्ञानिक थी। उसने गांव के कई लोगों की जान बचाई थी अपनी दवाइयों से, लेकिन कुछ लोग उससे डरते थे।
वे कहते थे कि वह जादू टोना करती है। दादी ने आगे बताया, एक रात गांव के कुछ लोग माया के घर गए। उसके बाद उसे कभी नहीं देखा गया। लोग कहते हैं कि वह जंगल में भाग गई, लेकिन मुझे लगता है कि उसका कुछ बुरा हुआ। दादी की आवाज में एक दर्द था, जैसे वह कुछ छिपा रही हो। अर्जुन ने डायरी में लिखे सुरागों के आधार पर जंगल में माया के पुराने घर की तलाश शुरू की। कई घंटों की खोज के बाद उसे जंगल के बीच एक टूटी फूटी झोपड़ी मिली। झोपड़ी के अंदर उसे कुछ पुरानी किताबें, जड़ी बूटियां और एक तस्वीर मिली, जिसमें माया के साथ एक जवान लड़का था। उस लड़के का चेहरा रामलाल जैसा दिखता था। अर्जुन को अब यकीन हो गया कि रामलाल इस रहस्य से जुड़ा है। वह रामलाल के पास गया, लेकिन उसे पता चला कि रामलाल गांव छोड़कर कहीं चला गया है। गांव वाले भी अब अर्जुन से दूरी बनाने लगे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव एक साजिश का हिस्सा हो। उस रात जब वह अपने घर में डायरी पढ़ रहा था, उसे खिड़की के बाहर एक साये जैसी आकृति दिखी। उसने टॉर्च जलाकर बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन खिड़की के नीचे एक छोटा सा कागज पड़ा था, जिस पर लिखा था, सच को छोड़ दो वरना तुम भी गायब हो जाओगे। अर्जुन अब डर और उत्सुकता के बीच झूल रहा था। उसने उस नीले पत्थर को पास के शहर के एक जौहरी को दिखाया। जौहरी ने पत्थर को देखते ही कहा, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह एक दुर्लभ रत्न है जिसकी कीमत करोड़ों में हो सकती है। लेकिन इसके बारे में एक किंवदंती है जो इसे अपने पास रखता है। उसके साथ अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। अर्जुन को अब समझ आ रहा था कि माया का गायब होना और इस पत्थर का गहरा रिश्ता है। उसने डायरी में एक और सुराग पढ़ा, जिसमें माया ने एक गुफा का जिक्र किया था, जो गांव के बाहर जंगल में थी। उसने फैसला किया कि वह उस गुफा में जाएगा। गुफा तक का रास्ता खतरनाक था। जंगल में सांप, जंगली जानवर और गहरी खाइयां थीं, लेकिन अर्जुन की जिज्ञासा उसे आगे बढ़ा रही थी। गुफा में प्रवेश करते ही उसे अंधेरा घेर लेता था, लेकिन उसकी टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर कुछ नक्शे और चिन्ह दिखे। एक दीवार पर लिखा था, जो सच खोजेगा वही खजाने तक पहुंचेगा, लेकिन सावधान, सच हमेशा कीमत मांगता है। गुफा के अंत में उसे एक पुरानी मशीन मिली, जो धूल से ढकी थी। यह मशीन माया की बनाई हुई थी, जो नीले पत्थर की शक्ति से चलती थी। मशीन के पास एक और डायरी थी, जिसमें माया ने लिखा था कि यह मशीन पूरे गांव को मुफ्त बिजली दे सकती थी, लेकिन कुछ लोग इसे बेचना चाहते थे और इसलिए उन्होंने उसे धमकी दी थी। अर्जुन मशीन को देख ही रहा था कि उसे पीछे से एक जोरदार धक्का लगा और वह बेहोश हो गया। जब अर्जुन को होश आया, वह अपने घर में था। उसके सामने रामलाल और गांव के कुछ लोग खड़े थे। रामलाल ने गुस्से में कहा, तुम बहुत दूर चले गए अर्जुन। यह गांव तुम्हें वह सच नहीं जानने देगा जो तुम ढूंढ रहे हो। अर्जुन ने गुस्से में पूछा, आप लोग माया के साथ क्या हुआ? यह क्यों छिपा रहे हैं? उस नीले पत्थर का क्या राज है? रामलाल ने एक गहरी सांस ली और बोला, माया मेरी बहन थी। वह एक वैज्ञानिक थी जो जंगल में दुर्लभ पत्थरों और जड़ी बूटियों पर शोध कर रही थी। उसने उस नीले पत्थर को खोजा था जो एक ऐसी शक्ति रखता था जो बिजली पैदा कर सकती थी। लेकिन गांव के कुछ लालची लोगों को जब यह पता चला तो उन्होंने माया को मारने की कोशिश की। माया ने अपनी जान बचाने के लिए वह पत्थर छिपा दिया और गायब हो गई। अर्जुन को यह बात अधूरी लगी। उसने पूछा, तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? और गांव वाले ये सब क्यों छिपा रहे हैं? रामलाल ने कहा, क्योंकि सच सामने आने से गांव में दंगे हो सकते हैं। उन लालची लोगों के बच्चे आज भी गांव में हैं। अगर यह बात बाहर आई तो गांव का अमन चैन खत्म हो जाएगा। लेकिन यहां पहला ट्विस्ट आया। अर्जुन ने डायरी में एक और पन्ना पढ़ा था जो उसने किसी से नहीं बताया था। उसमें लिखा था कि माया ने पत्थर को गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। उसने एक मशीन बनाई थी जो उस पत्थर की शक्ति से पूरे गांव को मुफ्त बिजली दे सकती थी। लेकिन रामलाल और कुछ लोगों ने उस मशीन को नष्ट कर दिया था, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि गांव इतना आत्मनिर्भर बने कि शहरों से उसका रिश्ता टूट जाए। रामलाल ने यह सब अपने निजी स्वार्थ के लिए किया था, क्योंकि वह गांव का सरपंच बनना चाहता था और शहर के व्यापारियों से उसका गुप्त सौदा था। अर्जुन ने रामलाल का सामना करने का फैसला किया। उसने गांव वालों को बुलाया और डायरी के पन्ने पढ़कर सुनाए। गांव वाले हैरान थे।
कुछ ने रामलाल पर गुस्सा जाहिर किया तो कुछ ने उसका साथ दिया। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग महिला आगे आई। उसने अपनी शॉल हटाई और अर्जुन की सांसें थम गईं। वह माया थी, वही माया जिसे गांव वाले मृत मान चुके थे। माया ने बताया कि वह उस रात मरने वाली थी, लेकिन उसने जंगल में छिपकर अपनी जान बचाई थी। उसने गांव छोड़ दिया और शहर में एक नई पहचान बनाई। वह चुपके से गांव की निगरानी करती रही, यह उम्मीद में कि एक दिन कोई सच को सामने लाएगा। जब उसने सुना कि अर्जुन उस बक्से को खोज रहा है तो वह गांव लौट आई। माया ने बताया कि नीला पत्थर केवल बिजली पैदा करने के लिए नहीं था, उसमें एक ऐसी शक्ति थी जो गांव की मिट्टी को उपजाऊ बना सकती थी। माया ने इसे गांव की गरीबी दूर करने के लिए इस्तेमाल करना चाहा था, लेकिन रामलाल और उसके साथियों ने इसे बेचने की योजना बनाई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। यहां तीसरा और सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। माया ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, तुम यह सब क्यों कर रहे हो अर्जुन? क्या तुम्हें सचमुच नहीं पता कि तुम इस गांव से जुड़े हो? अर्जुन हैरान था। माया ने लॉकेट निकाला जिसमें उसकी और एक लड़के की तस्वीर थी। उसने कहा, यह लड़का तुम्हारा पिता था अर्जुन। तुम मेरे और उसके बेटे हो। मैंने तुम्हें शहर में अपनी एक दोस्त को सौंप दिया था ताकि तुम सुरक्षित रह सको। अर्जुन को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह जो सच खोज रहा था वह उसका अपना अतीत था। उसका जन्म कालका गांव में हुआ था और वह माया का बेटा था। रामलाल ने यह बात छिपाई थी क्योंकि वह नहीं चाहता था कि माया का बेटा गांव में लौटे और उसका राज खोले। अर्जुन ने माया के साथ मिलकर उस मशीन को दोबारा बनाया। नीले पत्थर की शक्ति से गांव में मुफ्त बिजली और उपजाऊ खेतों की व्यवस्था हो गई। रामलाल ने अपनी गलती स्वीकारी और गांव छोड़ दिया। गांव वाले अब माया को चुड़ैल नहीं बल्कि अपनी रक्षक मानने लगे। अर्जुन ने अपनी किताब लिखी जो बेस्ट सेलर बनी। उसने अपनी मां माया को समर्पित करते हुए लिखा, सच हमेशा कीमत मांगता है, लेकिन वह कीमत चुकाने लायक होता है। सच को छिपाने से अंधेरा फैलता है, लेकिन उसे सामने लाने से रोशनी और समृद्धि आती है। अपने अतीत को जानना और उसका सामना करना ही इंसान को सच्चा साहस देता है।